नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 8 का अष्टमा पाठा पढ़ेंगे, संसार सागर से। पाठ स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ अपने चैनल के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे चैनल में संस्कृत एनसीईआरटी 6, 7, 8 का हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास कार्य सहित पूरा कंटेंट उपलब्ध है और बेसिक से लेके संस्कृत व्याकरण एवं कुछ सरल एवं महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक भी उपलब्ध हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया है। यह पाठ तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे हैं पारंपरिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामना, अर्थात के माने कौन, आसन थे, ते वे, अज्ञात नामना माने अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतसा सहस्रसा तडागा सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता। शतसा सैकड़ों, सहस्रा हजारों, तडागा तालाब, सहसैव अचानक ही, सहसा प्लस एव मिल के बना है अचानक ही, शून्यात शून्य से, न माने नहीं, प्रकटीभूता माने प्रकट हुए। अर्थात क्या इसका अर्थ हुआ? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। कहने का मतलब लेखक का है कि ये तालाब किसी न किसी के द्वारा बनाए हुए थे, एकदम अचानक से कहीं से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागा अत्र संसार सागरा इति। इमे माने ये, एव ही ये ही, तडागा तालाब, अत्र अत्र माने यहाँ पर, संसार सागरा संसार सागर इस रूप में कहे गए हैं, संसार सागर के रूप में कहे गए हैं। ये तालाब ही संसार सागर के रूप में कहे गए हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके, आयोजनस्य आयोजन के, नेपथ्य कहते हैं जो पर्दे के पीछे करने वाले को नेपथ्य कहते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ पीछे से है। इनके आयोजन के पीछे निर्मापयितॄणाम माने निर्माण करवाने वालों की, एककम माने इकाई और निर्मातॄणाम माने निर्माण करने वालों की, च और निर्माण करने वालों की, दशकम दहाई, आसीत थी। तो क्या मतलब हुआ कि इनके आयोजन के पीछे, आयोजन मतलब इनको बनाने के पीछे, बनवाने वालों की, निर्माण करवाने वालों की इकाई थी। मतलब इकाई का मतलब एक की संख्या में, जिसमें 9 तक की संख्या, जिसमें एक संख्या होती है, इकाई थी। और निर्माण करने वालों की संख्या दहाई में थी। दहाई मतलब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में थे। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयत स्म। एतत् माने यह, एककम इकाई, दशकम माने दहाई, यह इकाई और दहाई, च आहत्य माने जोड़कर, शतकम सहस्रम, शतकम माने सैकड़ों और सहस्रम माने हजारों, ये इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों और हजारों का निर्माण करते थे, मतलब तालाब बनाते थे। बनवाने वालों और बनाने वालों को मिला करके इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ों और हजारों तालाब बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्यता समाजेन यत् किंचित पठितम। परम माने लेकिन, परंतु, विगतेषु पिछले, 200 वर्षेषु, द्वि माने 200 माने 100, 200 वर्षों से, 200 वर्षों में, नूतन पद्यता माने नूतन माने नई, पद्यता माने पीढ़ी,
नई पीढ़ी वाले समाजेन समाज के द्वारा, समाजेन माने समाज के द्वारा, यत्किंचित जो कुछ भी, पठितम जो कुछ भी पढ़ा गया, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पीढ़ी वाले समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन माने इस पठित समाज ने, एककम दशकम इकाई दहाई, सहस्रकम च और हजार को, इकाई दहाई और हजार को क्या किया है कि शून्यम इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि, इसको शून्य में ही बदल दिया है। पठितेन तेन समाजेन, इस पठित समाज ने, नई पीढ़ी के समाज ने, एककम दशकम सहस्रकंच इकाई दहाई और हजार को शून्य एवं परिवर्तितानि, शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। अस्य माने इस, नूतन समाजस्य इस नए समाज के, मनसि माने मन में, इयम अपि यह भी, जिज्ञासा जिज्ञासा जानने की इच्छा, नैव उद्भूता नहीं उत्पन्न हुई, यदि कि अस्मात् पूर्वम एतावता तडागान, एतावता इन तालाबों को किसने, के रचयन्ति इसमें किसने बनाया था, यह जानने की उनके मन में बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं हुई कि इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसति, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो नई क्या है, नूतन प्रविधि माने तकनीक, जो नई तकनीक विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम। अर्थात तेन प्रविधिना अपि माने उस तकनीक के द्वारा भी, पूर्वम संपादितम पहले, द्वारा भी पहले किए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापयितुम मापने के लिए, न के नापि कोई भी प्रयतितम माने प्रयास नहीं किया। अर्थात इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो नई तकनीक विकसित हुई है, उस तकनीक के द्वारा भी पहले इस कार्य को मापने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि ये कितने गहरे और कैसे बनाए जाते थे, इसका कोई नई पीढ़ी ने प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामना वर्तन्ते, आद्य माने आज, ये अज्ञात नामना वर्तन्ते अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहुप्रतिता आसन, पुरा पहले, ते माने वे, बहुप्रतिता माने बहुत प्रसिद्ध थे, पहले यही लोग बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागा निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अर्थात अशेषे माने पूरे देश में, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, संपूर्ण देश, तडागा निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, और निर्मातारो अपि, और निर्माण करने वाले भी पूरे देश में, अशेषे देशे निवसन्ति, निर्माण करने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधरा इति सुंदरा शब्दा तडाग निर्मातृणाम साधनम स्मरणार्थम। गजधर इति सुंदर शब्दा माने यह सुंदर शब्द, तडाग निर्मातृणाम माने तालाब बनाने वालों को, सादरम माने आदर के साथ, स्मरणार्थम माने याद किया जाता है, याद करने के लिए है। कौन सा नाम? गजधरा। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित। राजस्थान के केषुचित् माने कुछ, भागेषु माने भाग में, राजस्थान के कुछ भाग में शब्दो अयम यह शब्द, कौन सा शब्द? गजधरा, यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित है। का गजधरा, कौन गजधर? यह गज परिमाणम धारयति सा गजधरा,
जो गज, गज एक नापने की इकाई को कहते हैं गज, जो गज की माप धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। तो गज परिमाण, गज की माप ही मापने के कार्य में उपयोग होती है। गज की माप ही मापन कार्य, नापने के कार्य में उपयुज्यते उपयोग होती है। समाजे त्रिहस्ते परिमाणत्मिकीं लौहिष्ठीं हस्ते गृहीत्वा चलन्ता गजधरा इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृता सन्ति। समाजे त्रिहस्त, मैं समाज में त्रिहस्त 3 हाथ के, परिमाणात्मिकी माने माप वाली, 3 हाथ के नाप वाली, लौहिष्ठीं माने लोहे की छड़, लोहे की छड़ को कहते हैं लौहिष्ठीं, हस्ते गृहीत्वा हाथ में लेकर, चलन्ता गजधरा इदानीं शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति। समाज में 3 हाथ के माप जितनी लंबाई लोहे की छड़ हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधरा, गजधर, इदानीम इस समय शिल्प रूपेण शिल्पकार के रूप में, नैव समादृता आज सम्मानित, ना समादृता माने सम्मानित, ना माने नहीं, संति माने हैं। जो 3 हाथ के माप जितनी लंबी लोहे की छड़ हाथ में पकड़कर चलते थे, इसी बात के लिए वो प्रसिद्ध थे, आज वो समाज में सम्मानित नहीं है, वो शिल्पकार के रूप में आज सम्मानित नहीं है। या समाजस्य गंभीर्यम मापेत इतस्मिन् रूपे परिचिता। जो समाज की समाजस्य गांभीर्यम माने गंभीरता को, मापेत मापता है, इसमिन् इसी रूप में परिचित है। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर क्या था? वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। तो कामम ग्रामीण समाजो भवतु, चाहे कामम माने चाहे, ग्रामीण समाज भवतु माने हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, वा या नागर समाज हो, नगर का समाज हो, शहरी समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य उसके नया निर्माण की, सुरक्षा प्रबंधस्य च और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व, व्यवस्था और जिम्मेदारी का दायित्व कौन निभाते थे? गजधरा निभालयन्ति, गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से, लघु निर्माण पर्यन्तम छोटे छोटे, नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यन्तम छोटे छोटे निर्माण कार्य तक सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, एतेषु एव इन्हीं पर आधृतानि माने आधारित, आसन माने थे। नगर नियोजन का काम हो या छोटे छोटे निर्माण का काम हो, सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे, गजधर पर। ठीक है। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भावि व्ययम आकलयन्ति स्म, व्यय माने खर्च को, और उन पर होने वाले, भावी माने होने वाले, व्यय माने खर्च, और उन पर होने वाले खर्च को भी आकलयन्ति का भी आकलन करते थे, उन पर होने वाले खर्च का भी आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म, उपकरण भारान उस कार्य को पूरा करने में, जिस उपकरण माने जिस सामान की भी जरूरत पड़ती थी, वे उसे भी क्या करते थे? संग्रहण माने इकट्ठा करना, वे उसे भी इकट्ठा कर लेते थे। उसको बनाने में जिस भी सामान की जरूरत पड़ती थी, उसको भी वो इकट्ठा कर लेते थे।
प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुम तेषां स्वामिना असमर्था भवेयुः। प्रतिदाने माने उसके बदले में, ते ना तद याचनते वो उसके बदले में अपने स्वामी से वो चीज़ें नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषां स्वामिना, यद जिसको दे दातुम देने में, तेषां माने उनके स्वामी, असमर्थ हों, ऐसी वो चीज़ें नहीं मांगते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति होने पर वेतन के अतिरिक्त माने वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः गजधर को सम्मानम अपि सम्मान भी प्रदीयते स्म दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को नमन है। अब इसके शब्दार्थ याद करिए। शब्दार्थ को पीछे लेसन के पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप कॉपी पे नोट डाउन करके अच्छे से याद करिए। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। अभ्यास कार्य। सबसे पहली एक्सरसाइज है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दः प्रयुज्यते। किस राज्य में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? राजस्थानस्य, राजस्थान के। ठीक है। गज परिमाणम का धारयति, गज का नाप कौन धारण करता है? गजधरा। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या देते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे सम्मानम अपि, सम्मान देते थे। के शिल्प रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन शिल्प रूप में, शिल्पकार के रूप में नहीं दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे गजधरा। गजधरा शिल्पकार के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक पद में उत्तर लिखना है। सेकंड क्या है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखिए। अब इसके पहला प्रश्न क्या है? तडागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तालाब कहाँ निर्माण किए जाते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे तडागा अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्म। पूरे देश में तालाब निर्माण किए जाते थे। सेकंड क्या है? गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में पहचाने जाते थे, परिचित थे? तो गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य मापका इति रूपेण परिचिता। समाज की गंभीरता को मापने के रूप में प्रसिद्ध थे। गजधरा किम कुर्वन्ति स्म। गजधरा क्या करते थे? गजधर क्या करते थे? तो इसका उत्तर है, क्या लिखेंगे? इसका उत्तर है गजधरा नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म। गजधर नवनिर्माण की योजना को प्रस्तुत करते थे और होने वाले खर्च को आंकते थे और उन पे जो भी सामान की ज़रूरत होती थी उसको इकट्ठा करते थे। ठीक है। फिर के सम्माननीय, कौन सम्माननीय थे? गजधरा सम्माननीय, गजधरा सम्माननीय। ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तीसरी एक्सरसाइज में क्या है? रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उसी से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। पहला क्या है? सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। इसमें सुरक्षा प्रबंधनस्य पे अंडरलाइन है, रेखांकित है ये शब्द, तो इसी से आपको प्रश्न बनाना है। तो किसकी सुरक्षा का दायित्व गजधर निभाते थे? तो इसमें लिखेंगे कि प्रश्न आएगा किसकी सुरक्षा का, तो इसमें किसकी के लिए लिखेंगे कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। तेषां स्वामिना असमर्था सन्ति। उनके स्वामी असमर्थ थे, तो किसके स्वामी? तो इसके लिए किसके के लिए क्या लगाएंगे? केषां स्वामिना असमर्था सन्ति। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। अब इसमें अंडरलाइन किस पद पे है? वेतनानि पे।
तो कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान प्राप्त करते थे। तो किसके अतिरिक्त? तो प्रश्न बनेगा कि कार्य समाप्तो कानि अतिरिञ्च सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। कहानी आएगा इसमें। गजधरा सुंदरा शब्दा अस्ति। एक गजधरा पे अंडरलाइन है। गजधर सुंदर शब्द है, तो कौन सुंदर शब्द है? तो लिखेंगे कहा। कहा सुंदर सुंदरा शब्दा अस्ति। फिर लास्ट है तडागा संसार सागरः कथ्यन्ते। तालाब को ही संसार सागर कहा गया है। तो तडागा पे अंडरलाइन है, तो किसको कहा गया है? किसको के लिए लिखेंगे? के संसार सागरा कथ्यते। ठीक है, इस तरीके से आपको अंडरलाइन वाले शब्दों से प्रश्न बनाना है। अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधिं विच्छेदं कुरुत। नीचे लिखे गए जैसे संधि विच्छेद करनी है। अगर आपको विच्छेद दिया हुआ तो उसको संधि करके लिखना है, और अगर संधि दी है तो उसका पूरा शब्द विच्छेद करके लिखना है। ठीक है, पहला क्या है? अद्य प्लस अपि, तो इसका क्या बनाएंगे? संधि अद्यापि। फिर इसमें स्मरणार्थम दिया है, स्मरण प्लस अर्थम। ठीक है, इति अस्मिन, इत्यस्मिन का क्या बनेगा? इत्यस्मिन मिला के बना जाएगा, संधि बन जाएगी। फिर एतेषु वेव, तो एतेषु प्लस एव। फिर सहसा प्लस एव, सहसैव बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको संधि विच्छेद करनी है। आगे पांचवी में क्या है? मंजूषाता समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो इस मंजूषाता में जो पद दिए हैं, इन्हीं को आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। चलिए, पहला क्या है? मंजूषाता में क्या क्या दिया है? रचयंती गृहीत्वा सहसा जिज्ञासा सह। रचयंती माने रचना करते हैं, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, सहसा अचानक, जिज्ञासा मन की इच्छा, सह माने साथ। पहला क्या है? छात्रा पुस्तकानि विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पुस्तक को क्या करके, इसके साथ क्या आएगा? गृहीत्वा, ले करके विद्यालय जाते हैं। इसमें क्या आएगा? गृहीत्वा। मालाकारा पुष्पै माला डैश। तो मालाकार माने माली, पुष्पों की माला क्या करते? बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे? रचयंती। मम मनसि एका वर्तते। मेरे मन में एक है, क्या है? जिज्ञासा। मेरे मन में एक जिज्ञासा वर्तते है। रमेशा मित्र डैश विद्यालयम गच्छति। रमेश मित्रों के क्या आएगा? सह, मित्रों के साथ विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है। डैश बालिका तत्र असहमत। बालिका उससे असहमत है। तो इसमें क्या आएगा? सहसा क्या आएगा? सहसा, अचानक ही बालिका उससे असहमत है, सहसा आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रिक्त स्थान भरना है। पद निर्माणम कुरुत। पद का निर्माण करिए। यहाँ धातु और प्रत्यय बताए गए, लिखे हुए हैं। आपको एक धातु प्रत्यय मिला करके पद बनाना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, क्र प्लस तुमुन, तो हो गया करतुम। और ह्रे प्लस तुमुन हरतुम, त्र प्लस तुमुन तरतुम। ठीक है, इसी तरीके से आगे और है, जैसे नम प्लस इक्तवा, तो हो गया का, इसमें का लोप हो जाता है, केवल इसमें त्वा बचता है, तो नत्वा हो गया। गम प्लस इक्तवा तो गत्वा हो गया। त्यज प्लस इक्तवा तो त्यक्तवा हो गया। त्यज प्लस इक्तवा को त्यक्तवा हो गया। भुज प्लस इक्तवा को भुक्तवा हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको धातु प्रत्यय लगाकर पद बनाना है। इसी तरीके से उपसर्ग लगा के फिर उपसर्ग और धातु प्रत्यय मिला करके एक पद बनाना है। जैसे एक बताया गया है कि उपसर्ग पूर्वक है, गम धातु और ल्य प्रत्यय, उससे मिलाकर बना है उपगम्य। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। सम उपसर्ग पूर्वक है, पूज धातु ल्य प्रत्यय, तो क्या बनेगा पद इसका? संपूज्य। आ उपसर्ग नी धातु ल्य प्रत्यय, आनीय। प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु ल्य प्रत्यय,
तो क्या बनेगा? प्रदाय। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उसकी सही विभक्ति चुन करके लिखनी है। पहली क्या है, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति, और कोष्ठक में विद्यालय दिया है, तो विद्या इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति। डैश उभयता ग्रामा सन्ति। अब इसमें भी उभयता के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये नियम है कि उभयता के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ग्रामा की जगह आएगा ग्रामम। ग्रामम उभयता ग्रामा सन्ति। फिर डैश सर्वता अट्टालिका सन्ति, नगर दिया है, तो चारों तरफ के सर्वता के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नगर की जगह आएगा नगरम सर्वता अट्टालिका सन्ति। धिक डैश का पुरुषा, तो इसमें आएगा धिक का पुरुषम। ठीक, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और एक और दिया गया यथा, जैसे कि मृगा मृगः सह धावन्ति, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं, तो मृग कोष्ठक में दिया है, तो मृग का क्या आ जाएगा? मृगः हो जाएगा, बहुवचन का प्रयोग हो गया। बालिकाः सह पाठन्ति, इसमें उसका उत्तर क्या होगा? बालिकाः बालिकाभिः सह पाठन्ति, बहुवचन लग जाएगा। पुत्र सह आपणम गच्छति, पितृ दिया है, तो इसमें क्या आएगा? पुत्र तृतीय विभक्ति आएगी, पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पिता के साथ। शिशु सह क्रीडति, मातृ दिया है, इसमें भी तृतीय विभक्ति आएगी, तो शिशु मात्रा सह क्रीडति, माता के साथ खेलता है। ठीक है, इस तरीके से ये लेसन की एक्सरसाइज हमने आपको बताई। उम्मीद है आपको लेसन पूरी तरीके से, लेसन का अर्थ और लेसन की एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।